हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जुजु बोल रही होती है ज़ोन्यू, पहले बार मैं तैयार हूँ तुम्हारे ड्रैगन बनने के लिए अपने दिल से ही, पर तुम्हें भी मेरा ड्रैगन बनना पड़ेगा। मैं भी तुम्हें राइड करूंगी फिर, पर तुम सिर्फ दूसरों के सामने मुझे राइड कर सकते हो। ज़ोन्यू ऐसे बोल रहा होता है कि हम एक दूसरे के ड्रैगन बनेंगे। वो फिर ऐसे सो जाते हैं डील बनाकर, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे गाइस। ये तो एपिसोड नंबर 165 की स्टार्टिंग होती है। हमें अगले दिन ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म का सीन दिखाई देता है। उन लोग बोल रहा होता है कि जो लोअर ड्रैगन है और जो मिडिल ड्रैगन है, उन्हें जल्दी से जल्दी ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म में आना पड़ता है गेम में, मतलब वेट करने के लिए। हम जल्दी आगे ताकि काम भी जल्दी हो जाए, फिर हम वापस जा सकते हैं। इससे तुम एक तरीके से बच के हो। वो बोल रहा होता है कि मैं पहले जाता हूँ, लान और जुजु तुम नेक्स्ट जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। फिर ऐसे लाइनें लग रही होती हैं। एक इंसान वहां पे खड़ा होता है, कोई बोल रहा होता है उसे कि हेलो, हम रॉयल्स हैं फैंगलोंग सिटी के। वो इंसान सोच रहा होता है रॉयल, यूलो हेलो बोलता है। वो जो इंसान होता है वो जिजू और लान की तरफ देखता है और हैरान हो जाता है। वो उन्हें पहचान लेता है। वो बोल रहा होता है कि जो हेड है ड्रैगन राइजिंग का, उसने तुम्हें बहुत ज्यादा खास प्रायोरिटी दी है, तुम आ सकते हो मेरे साथ। यूलो बोल रहा होता है कि मैं भी इनके साथ हूँ, तो मैं भी आऊँ। इंसान बोल रहा है तुम लाइन में लगो चुपचाप। वैसे रोते हुए लाइन में लग जाता है। फिर जिजू और बाकी आगे की तरफ जाते किसी प्लेस में, वहाँ पे कोई ड्रैगन्स होते हैं, मतलब कुछ इंसान होते हैं। लायन उनकी तरफ देखते हैं और उसे कुछ मेमोरीज तरह कुछ आती हैं। लाइक एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है जिसके आसपास छोटे छोटे से ड्रैगन होते हैं। लायन सोच रहा होता है कि ये क्या दिखा मेरे को, अभी मेरे को कुछ बर्निंग सी फीलिंग आ रही है अपने बॉडी के अंदर। ये क्या ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म, नहीं मेरे को कुछ ना कुछ ये जो विजन है मुझे देखिए ड्रैगन राइजिंग पिलर से आ रही है। तभी कुछ ज्यादा स्मोक आ जाती है सामने। लान आगे की तरफ देख रहा होता है, एक ड्रैगन पहुंच गया होता है वहां पे और उनकी तरफ देख रहा होता है। ज्वानी सोच रहा होता है कि ये मेरा ओपोनेंट होगा इस राउंड में। इसकी जो बॉडी लेंथ है वो 30 मीटर की है। ये डेफिनेटली काफी ज्यादा बड़ा है। अगर लोअर ड्रैगन्स की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है लोअर ड्रैगन्स में। जितना ज्यादा इसका साइज है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान होगा और इसने काफी ज्यादा बैटल्स को एक्सपीरियंस किया होगा अपनी जिंदगी में। तभी जो रेफरी होता है वो बोलता है दोनों टीम्स अरेना में आ चुकी हैं, चलो मैच को स्टार्ट करते हैं। वो जो ड्रैगन होता है वो आगे की तरफ आने लग पड़ता है। लान सोच रहा होता है फाइट स्टार्ट होने वाली है। तभी जो ड्रैगन होता है वो अपने सर को नीचे झुका लेता है और बोलता है कि योर हाइनेस द गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस, मैं अपनी हार मानता हूँ। मैं यान चैंग तुम्हारा सर्वेंट बनना चाहता हूँ और जिंदगी भर, मतलब हमेशा के लिए तुम्हें फॉलो करूंगा। तुम जहाँ भी होगे मैं तुम्हारे साथ हूँगा। तुम जैसा बोलोगे वही मेरी डायरेक्शन होगी जिंदगी की। जॉनी सोच रहा होता है सर्वेंट, ये किस तरह की सिचुएशन है। वो ड्रैगन बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हें मास्टर बोल सकता हूँ। जॉनी बोलता है कि ये क्या हो रहा है। रेफरी बोलता है हाँ तुम जीत गए हो, क्या तुम इसकी लॉयलिटी को एक्सेप्ट करोगे। जॉनी बोल रहा होता है तो अगर मैं इसकी लॉयलिटी को एक्सेप्ट कर लूँ, मतलब मान जाऊँ, तो क्या होगा, और अगर मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा। रेफरी बोल रहा होता है कर लो हाँ, मतलब एक तरीके से जो तुम्हारा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है वो इसके सर के ऊपर इम्प्लांट हो जाएगा, मतलब डाल दिया जाएगा। अगर ये तुम्हें धोखा देगा तो तुम्हें सिर्फ एक थॉट लगेगी, तुम इसे खत्म कर सकते हो, पर तुम्हारी ब्लड और ब्रेथ इसकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। जो प्योरिटी और स्ट्रेंथ है तुम्हारी ब्लड लाइन की, वो इसकी फ्यूचर कल्टीवेशन में काफी हेल्पफुल होगी। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे इसे तो ये एक तरीके से ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन से निकाल दिया जाएगा और कभी भी नेक्स्ट लेवल पे असेंड नहीं कर पाएगा। जॉनी सोच रहा होता है कि मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, क्या कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स होंगी मेरे सर के ऊपर। रेफरी बोल रहा होता है ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि हाई रैंकिंग ड्रैगन लो रैंकिंग ड्रैगन्स को एज अ नौकर रख सकते हैं। अगर तुम फ्यूचर में एक क्लैन बनाओगे तो जो ड्रैगन क्लैन के मतलब लोग हैं, मतलब जो ड्रैगन्स होंगे तुम्हारे, जिन्होंने जिन्होंने तुम्हारे साथ मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो तुम्हारे बहुत ज्यादा लॉयल सपोर्टर्स होंगे। सोच लो फ्यूचर में हेल्पफुल होगा ये। जॉनी बोलता है ठीक है, तो क्या तुम मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बना दोगे। मुझे पता नहीं मतलब कैसे बनाते हैं। जॉनी सोच रहा होता है ये अजीब बात हो जाएगी अगर मैं हाँ नहीं करूंगा, और अगर मैं हाँ करूंगा तो वेल मुझे लोग सस्पेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कुछ गलत नहीं सोचेंगे। वो जो रेफरी होता है वो बोल रहा होता है कि जो मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे तुम डायरेक्टली, मतलब एक तरीके से स्पिरिचुअल पावर इसके ब्रेन में भेजो। ये अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ओपन करके रखेगा और तुम्हें अंदर मूव करने में अलो करेगा। तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर का ट्रेस वहां पे छोड़ सकते हो और ब्लड लाइन ओरा भी, ताकि एक तरीके से तुम पूरी तरीके से, मतलब जो कम्युनिकेशन है उसे कंप्लीट कर दो। जो ड्रैगन होता है वो हाँ कर रहा होता है, बोल रहा होता है मास्टर तुम्हें क्या लगता है, मतलब ये जो मेरी हाइट है ये ठीक है तुम्हारे लिए, कि ये जो मैटर है मेरा ये अब बाहर चला गया है मेरे हाथों से, चलो कर ही देते हैं। वैसे अपनी एनर्जी को डाल रहा होता है उस ड्रैगन के सर के ऊपर और ड्रैगन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है कि जो प्रोसेस है ये मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट की, ये तो मेरे को थोड़ी खतरनाक लग रही है। तुम्हें अपने सारे डिफेंसेस को छोड़ देना है और दूसरे इंसान की पावर और जो ब्लड है उसे अपने अंदर आने देना है। अगर छोटी मोटी भी प्रोसेस हुई इसमें, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुई इस प्रोसेस में, तो डेथ भी हो सकती है। ये नॉर्मल है, मतलब अगर मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया तो जो सर्वेंट है वो मर जाएगा। वो जो ड्रैगन होता है उसके पूरी बॉडी के आसपास एनर्जी फैल रही होती है। जॉनी
फिर पूरे तरीके से जो प्रोसेस होती है उसे कंप्लीट कर देता है। वो जो ड्रैगन होता है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ गए होते हैं और वो ऐसे ही गोल्डन एनर्जी से कवर हो गया होता है। जो रेफरी होता है वो हैरान होकर बोल रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है, ये तो एक लो रैंकिंग ड्रैगन से मिड रैंक ड्रैगन बन गया, ये कैसे हो सकता है, ये किस तरह की ब्लड लाइन है तुम्हारी, तुमने बस अपने थोड़े से ब्लड लाइन ओरा को इसके अंदर डाला, ये कैसे एक लो रैंकिंग ड्रैगन से मिड रैंक ड्रैगन बन सकता है। वो जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है मेरा नाम यान चैंग है, मैं अपने मास्टर को ग्रीट करता हूँ। जॉनी बोलता है वेल साइड हो जाओ अभी के लिए और वेट करो। वो सोच रहा होता है क्या हो रहा है अभी। बाकी सभी जो ड्रैगन्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि सिर्फ 3 स्पोर्ट्स होते हैं, नानचैंग ने एक ले लिया, अब बाकी 2 पता नहीं कब होगा, अगर हम भी इस तरीके से प्रमोट हो जाएंगे तो हमारे पास चांस होगा, ये पक्का ही एक टॉप ड्रैगन होगी। नानचैंग तो कुछ ज्यादा लकी है, मतलब 3 ही कॉन्टैक्ट बना सकते हैं ये। जॉन्यू जिजू के पास जाता है, जिजू बोल रही होती है हंसते हुए कि गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस। जॉनी बोलता है ऐसे मत हंसो मेरे ऊपर। जिजू बोलती है मेरी टर्न है। जिजू आगे तक जाती है और रुक के बोलती है कि मैं तुम्हें चीजें सही से बोल देती हूँ पहले ही, मेरे को कोई भी सर्वेंट नहीं चाहिए। बाकी ड्रैगन्स बोल रहे होते हैं कि ये तो शर्म की बात है, मैं तो ट्राई करने लगा था। दूसरा बोल रहा होता है कि कोई चांस ही नहीं है। रेफरी बोलता है कि जो कंटेस्टेंट है सेकंड राउंड का वो आ जाओ। एक ड्रैगन आ जाता है वहां पे। रेफरी बोल रहा होता है कि तुम दोनों स्टार्ट करो, ये कंपटीशन स्टार्ट होता है। एक ड्रैगन जिजू के सामने आ जाता है, वो जिजू की तरफ देख रहा होता है, तभी जो जिजू होती है वो भी अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेती है। काफी ज्यादा पर्पल कलर की एनर्जी रिलीज हो रही होती है। जिजू अपने एक तरीके से जो बैटल आर्मर होता है उसे एक्टिवेट कर लेती है, जो उसे शील्ड दी होती है और जो स्पेयर दिया होता है, मतलब शील्ड नहीं आर्मर, और साथ में ही उसके पीछे एक एबिस आइस डीमन ड्रैगन आ जाता है। जिजू नॉर्मली कुछ भी नहीं कर रही होती, ना उसने कुछ अटैक किया होता ना कोई अपनी एनर्जी रिलीज की होती। उसके ओरा से वो जो उसका ओपोनेंट ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता और ऐसे खड़ा होता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, मुझे पता है ये शॉर्ट है, पता नहीं 3 चैप्टर्स थे और 3 चैप्टर्स की ये छोटी सी वीडियो बनी है। एक तो इनके चैप्टर्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, कोई नहीं वेट करो, ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है क्योंकि ड्रैगन्स बहुत रेयर होते थे और अब ड्रैगन्स ही ड्रैगन्स हैं। तब तक आप मेरे तीसरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस पर हम एनिमे एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ देखो, बाय, गुड नाइट।